प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज शुभ शुक्रवार दिन की शुभकामनाएं। हैप्पी गुड फ्राइडे। आइए इस गुड फ्राइडे का संदेश सुनेंगे। तो परमेश्वर की वाणी सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हे दयालु परमेश्वर, हे प्रभु, आज का दिन जो है ये शुभ हमारे लिए भलाई शुक्रवार प्रभु जी, आज का दिन हमारे लिए आप क्रूस पर मर चुके हैं प्रभु जी। हे प्रभु, तुम कुर्बान हो गए प्रभु जी, तेरी पवित्र लहू बहाए, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस भलाई के दिन प्रभु जी हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों के पास आए प्रभु। तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। तेरी दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपाकर तेरे पवित्र आत्मा का तिल तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। यीशु मसीह, तेरी ऊंची वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, और हमारे चाल चलन को बदल दीजिए। हे प्रभु, आपके हाथ में इस प्रार्थना को सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। फिर से सबको जय मसीह की। आइए सीधा आज वचन में जाए। मूल वचन यशायाह का ग्रंथ, यशायाह ग्रंथ सभी लोगों को मालूम ही है। 53 दूसरा वचन को देखें। यशायाह का ग्रंथ 53 और 2, 53 और दूसरा वचन देखें। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्भल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यशायाह का ग्रंथ 53 अध्याय पूरा एक व्यक्ति, इसका मतलब यीशु मसीह के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो और कोई नहीं, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यीशु मसीह पैदा होने से 500 साल पहले, यीशु ने धरती पर पैदा होने से 500 साल पहले का भविष्यवाणी है। किसी के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं बताएगा जो पैदा होने से पहले। मैं ऐसी भविष्यवाणी बोल रहा हूँ। कुछ साल होने के बाद, एक 10 20 नहीं तो एक 50 साल होने के बाद ऐसे एक बेटा नहीं तो एक ऐसा पुत्र पैदा होगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, उन्होंने ऐसे ऐसा काम करेगा। भविष्यवाणी एक व्यक्ति के बारे में पहले ही पूरे तरफ से बोलना वो असंभव है, कोई बोल नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में, अपना प्रेमी का जीवन में ये संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी, मेरा पुत्र पैदा होगा, उन्होंने यीशु मसीह कहा कहलाएगा। उन्होंने उनके जनता, उनके मनुष्यों को पाप से छुटकारा देगा। आया नहीं? तो यीशु मसीह पैदा होने से पहले, पैदा होने से लगभग 2000 साल पहले भविष्यवाणी है। अपन देखें तो उत्पत्ति 3 अध्याय में पहला भविष्यवाणी है। आया नहीं? तो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ, यहाँ पर पूरा अपने पाप का बोझ यीशु मसीह ने लेकर क्रूस पर चले हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर कैसे मर चुका है, कैसे सताव की गई, कितने कैसे घात हुआ है, यीशु मसीह कितना घायल हुआ है, उसके बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, आज भलाई शुक्रवार, शुभ शुक्रवार के दिन सभी लोग यीशु मसीह के कुर्बान हुआ है, उनके क्रूस यज्ञ के सूली के बारे में ध्यान करते रहते। अच्छा, ये तो क्रूस पर यीशु मसीह ने जो बात की है, 7 बातों को ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं, अच्छे है, भलाई है। लेकिन एक दिन नहीं, ये हर दिन अपने जीवन में रहना चाहिए। सभी लोग आज भलाई शुक्रवार, हाँ फिर साल में एक ही शुक्रवार आएगा क्या? नहीं, 52 शुक्रवार आएगा, 52।
तो हर एक शुक्रवार हर ईसाई को भलाई शुक्रवार होनी चाहिए। हर दिन हर शुक्रवार नहीं, हर दिन यीशु मसीह का कुर्बान को अपन ध्यान करना चाहिए। यीशु मसीह अपने लिए पवित्र लहू बहाए, जान दिए है। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में हर दिन ध्यान करना है। क्यों ध्यान करना मालूम है? यहाँ पर दूसरा वचन में बता रहा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, कौन किसके सामने? पिता के सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा। अच्छा, पौधे कैसे उगते हैं? उस प्रकार अच्छे पौधे के जैसे उगा, जो निर्जल भूमि में फूट निकल कर उगा है। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। जैसा अपन चाहते वैसा उनका रूप नहीं है, और उसके शरीर में सुंदरता है ही नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह को देख नहीं सकते। प्रभु में मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने 10,000 लोगों में सुंदर है। यीशु मसीह ने 10,000 लोगों में सुंदर है। श्रेष्ठ गीत में कुंवारी कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, मेरा प्रेमी 10,000 लोगों में सुंदर है, आसानी से पहचान सकते। लेकिन यहाँ पर उनके अंदर सुंदरता नहीं। कौन सा वचन सही है? या श्रेष्ठ गीत का वचन या यशायाह का वचन? दो भी सही है। यीशु मसीह का रूप और उसका सुंदरता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कोई भी उतना सुंदर कोई आदमी धरती पे है ही नहीं, उतना सुंदर शरीर है। परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र, फल के पेट से तो पैदा हुआ है, वो तो सही है। लेकिन यीशु मसीह जब धरती पर जिए हैं 33 साल, यीशु मसीह ने सुंदर है, सुंदर बालक है, पहले बचपन से बहुत सुंदर है। लेकिन अब यशायाह ग्रंथ में यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है, उनमें उसके अंदर सुंदरता नहीं, अपन देख नहीं सकते। जैसा अपन चाहते हैं वैसा उनका रूप नहीं। क्यों? क्रूस में जब क्रूस उठाकर यीशु मसीह ने चल रहा था, बहुत सताव, यहूदा लोग उनको सताव किए, घात हुए, कितने घायल हुआ गिन नहीं सकते। उतना घायल यीशु मसीह को, यीशु मसीह के सिर, यीशु मसीह के मुंह, यीशु मसीह के पैर, हाथ, पूरा ज्ञानेंद्रिय पूरा यीशु मसीह के शरीर के हर एक अंग में घायल। इतना मारा है, लहू बहा है, सुंदरता नहीं है। फिर इतना मार खाए क्यों यीशु ने? सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारे लिए। हालेलुया। किसके लिए? मेरे लिए और तुम्हारे लिए। तो यीशु मसीह को सुंदरता नहीं, तो यीशु मसीह ने उनकी सुंदरता, उनके रूप को इसीलिए लुप्त कर लिए। क्या है? इसीलिए नष्ट कर लिए, लुप्त कर लिए है कि क्योंकि देखो, अपने को उद्धार देने के लिए बहुत लोग बोलते, हाँ सही है, उद्धार देने की नहीं, यीशु मसीह की सुंदरता के बीच, अभी सुंदरता के बिना विकार हो चुका है। यीशु मसीह रूप नहीं है, देख नहीं सकते, वैसा पूरा शरीर में घात है, घायल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कोई भी उतना घायल उनका शरीर में। तो क्यों? प्रकाशित वाक्य में अपन देख सकते हैं। देखिए, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय दूसरा वचन को देखें। 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय दूसरा वचन। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपनी दुल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना ने दर्शन देख रहा है। तो 21 अध्याय में यूहन्ना को ये दिखाई दी है कि यरूशलेम, नए यरूशलेम, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। एक नए यरूशलेम को यूहन्ना ने देखा है। ये नए यरूशलेम कौन है? ये कौन है? वहां पर बोल रहे, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। ये दुल्हन है, किसके लिए तैयार हुई, श्रृंगार हुई है, सुसजावट की है, अच्छे तरह से सुसजावट
हुई है। किसके लिए? दुल्हन। दुल्हन कौन है? कलीसिया। दूल्हा के लिए, दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए अच्छी तरह से श्रृंगार हुए हैं, श्रृंगार किए और सजावट किए गए हैं। ये नए यरूशलेम और कोई नहीं, कलीसिया। हालेलुया। कौन है कलीसिया? अभी यरूशलेम दो है। धरती पर एक यरूशलेम है, स्वर्ग में एक यरूशलेम। धरती पर एक यरूशलेम, स्वर्ग में एक यरूशलेम। तो ये धरती पर का यरूशलेम नहीं। धरती का यरूशलेम कौन सा है? इजराइल का राजधानी नगर यरूशलेम। उसके बारे में तो नहीं बता रहा है। मलकीसेदेक ने बनाया यबूसियों का नगर यरूशलेम, उसके बारे में नहीं। स्वर्ग में उतरते हुए परमेश्वर के साथ, स्वर्ग में परमेश्वर के पास उतरते हुए नए यरूशलेम, पवित्र है ये, पवित्र नए यरूशलेम को देखा है, नए यरूशलेम को देखा है। ये नए यरूशलेम तुम और मैं जितने लोग उद्धार पाए हैं, और आखिरी 70 सप्ताह जब शुरू होती है, 70 सप्ताह में बड़ी क्लेश में से यीशु मसीह के साथ बादल में स्वर्ग गए हैं, उनके बारे में बता रहा है। क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी क्लेश में से आए हैं, बहुत बड़ी क्लेश में से, क्योंकि अपने को सिर्फ कुछ साल ही होने का, यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बहुत निकट है, बहुत करीब में अपने हैं। अब देख रहा है इराक कैसे युद्ध हो रहा है इराक में, और कुछ दिनों के बाद जर्मनी भी युद्ध करने के लिए, इजराइल से युद्ध करने के लिए, अभी इराक कर रहा है, कुछ दिनों के जर्मनी आएगा, आखिरी में रशिया आएगा। जब रशिया छोटा देश इजराइल पर युद्ध करने के लिए आएगा, तब निकलेगा आखिरी झूठा मसीह, तब शुरू होगा 70 सप्ताह, 17th वीक। तब सिर्फ आधा सप्ताह, सिर्फ 3.5 साल अपन धरती पर जीते हैं, उसके बाद यीशु मसीह बादल में आएगा, अपने को ले जाएगा। तो ये नए यरूशलेम कौन है? दुल्हन है। कौन? श्रृंगार किए गए कलीसिया। तो यीशु मसीह की सुंदरता चले गए हैं यहाँ पर, सुंदरता है नहीं, पूरा काला है कुमारी, ये काला कुमारी को सुंदरता है। हालेलुया। ये है असली मार्मिक बात यह है, यीशु ने अपने लिए जान इसीलिए कुर्बान हुए, इसीलिए लहू बहाए है कि उनकी सुंदरता लुप्त करके, उनकी सुंदरता छोड़कर तुम्हें या मुझे सुंदर बनाने के लिए, उनका रूप को छोड़कर, कोई भी चाहते हुए देखने के लिए उसका रूप है नहीं, लेकिन अपने को रूप दिए है। कैसे? सजावट हुई, अच्छी तरह से सजावट की गई, वैसा सुंदरता और रूप अपने को दिए। अगर यीशु मसीह क्रूस पर मरे नहीं, अगर यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान नहीं हुआ, समझो अपने को सुंदरता नहीं, पूरा विकार, जिंदगी भर विकार, उद्धार नहीं, और नरक से बचना नहीं, और मृत्यु पर अपने को जीत नहीं, विजय नहीं, और अपना अधोलोक में युगान युग, अधोलोक में युगान आग में जलना है। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी सुंदरता लुप्त करने के पीछे इतना बड़ा मार्मिक बात है, तुम्हें यहाँ नए यरूशलेम, पवित्र नए यरूशलेम नगर में रखने के लिए, पवित्र नए यरूशलेम बनाने के लिए, स्वर्ग में उतरते, स्वर्ग से उतरते हुए नए यरूशलेम में तुम या मैं रहना चाहिए। प्रभु मेरे प्रियो, तो इसके लिए अपन क्या करना है? उद्धार तो पाए बस जी, फिर हम रहेगा क्या? नहीं, उद्धार पाए तो बस नहीं होगा। देखिए तो क्या करना है, अपने को ये रहना है कि देखिए तीमुथियुस की पत्री, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय, देखिए प्रथम तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 3 वचन, 2 अध्याय 3 वचन, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों का उद्धार हो तो हुआ, वही तो बस नहीं। और देखिए, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया, हालेलुया। सत्य को भली भांति पहचानना, इसका मतलब अनुभव, सत्य का अनुभव रहने चाहिए। कौन सा सत्य? इससे पहले अपन सुने हैं
हाँ, गए रविवार नहीं, उससे पहले रविवार के संदेश में अपन सुने हैं यूहन्ना 17 और 17। परमपिता को यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु सत्य के द्वारा उसे पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन का सत्य, वचन का सत्य, सत्य वचन का भली भांति रहने चाहिए, सत्य का अनुभव रहने चाहिए। वो लोग रहेगा पवित्र यरूशलेम नगर में। हालेलुया, पवित्र यरूशलेम नगर में रहे। बहुत बार मैं बताया, स्वर्ग में जाने के बाद यीशु मसीह यहाँ पहिलौठा का, एकलौता पुत्र पहिलौठा का ब्याह होता है भली पत्नी से। भली पत्नी को नहीं, कलीसिया, वो दूल्हा से है, दुल्हन का ब्याह होता है। दुल्हन में कौन रहेगा? सब लोग उद्धार पाए सभी लोग रहेगा? बिल्कुल नहीं। दुल्हन में सभी लोग नहीं रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं भी रहेंगे, क्योंकि शादी में ब्याह में बुलाए गए वो धन्य है। प्रकाशित वाक्य में बताया गया ब्याह में बुलाए गए लोग कौन? इसका मतलब सारे ब्रह्मांड के तेजोवासियों, सारे ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह के वासियों बुलाए गए। वो सब कैसे भी आएंगे। पहिलौठा का ब्याह मामूल बात नहीं है। सारे ब्रह्मांड का राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ब्याह होने वाला है। तो सारे भक्त समाज, सारे जितने संसार हैं, सारे संसार में से लोग आएंगे। लेकिन धरती से भी आएंगे देखने के लिए, ब्याह देखने के लिए, मेमना का ब्याह, बलि पत्नी से मेमना का ब्याह देखने के लिए धरती से भी कुछ लोग आएंगे। वो लोग कौन? वो लोग भी उद्धार पाए लोग, बिना उद्धार पाके स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो दुल्हन के जगह में रहने वाला कुछ लोग है, और मेमना से दुल्हन का जो ब्याह हो रहा है तब देखने वाला धरती से गए लोग भी कुछ लोग हैं। ब्याह में बुलाए गए लोग अलग, ब्याह होते जब दुल्हन के स्थान में रहने वाला लोग अलग। उनकी ये इसकी महिमा अलग है, उसका महिमा अलग है। अभी देखिए, इतने बड़ी सारे ब्रह्मांड के राजाओं आते हैं परम प्रधान के ब्याह देखने के लिए। प्रधानों अधिकार लोग स्वर्ग में स्ना कोने कोने से, नाना प्रकार के सारी सृष्टि से आते हैं। तो जब देखो जितने सजावट की जाती है दुल्हन का, जैसे एस्तेर को, एस्तेर को 60 दिन, कितना 60 दिन सजावट की गई। उसके बाद एस्तेर ने सामने जलने से आश्वेरोश को अच्छे लगा है, तब उन्होंने ब्याह किए। उसी प्रकार 60 दिन अच्छे तरह से सजावट करने से उतना सुंदर हो, तो ये तो दुल्हन साल जिंदगी भर इसका जब उद्धार पाए दिन से यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक भक्ति जीवन का मतलब ही सजावट करना, श्रृंगार हो जाना है आत्मिक जीवन में। तो और कितनी सुंदरता से दिखाई देगी वहां पर स्वर्ग में। तो ये दुल्हन के स्थान में जितनी सुंदरता से दुल्हन वहां पर रहती है, अभी देखने वाले चाहते हैं अरे वो दुल्हन के जगह में मैं भी रहे तो कितना अच्छा रहे, कितने अच्छे रहेंगे। लेकिन मैं मिस हो गया हूँ, मैं लुप्त हो गया हूँ, अच्छे मौका मैं लुप्त हो गया। मैं भक्ति जीवन में नहीं गुजरा हूँ, अच्छी तरह से मैं भक्ति प्रशिक्षित नहीं किया हूँ, इसीलिए मुझे वो महिमा मिस हो गई है। हाँ, ऐसे लोग रहते हैं। ये लोगों ने देखने वाला, दुल्हन को देखने वालों का स्थान में अपन रहना नहीं, देखने वालों का समूह में नहीं, दुल्हन के समूह में अपन रहना चाहिए। वो दुल्हन के समूह में रहने वाला कौन है? सत्य को भली भांति करने वाला। हालेलुया। सत्य को देखो, क्या ऐसा मनुष्यों को उद्धार हो सत्य के भली भांति पहचान ले। सत्य को नहीं पहचान ले, वचन का सत्य को जो पहचानते हैं, भली भांति पहचानते हैं, सत्य का अनुभव जिसके अंदर रहते हैं, ये लोग दुल्हन के समूह में रहेंगे। हालेलुया। वही दुल्हन का समूह को वहां पर प्रकाशित वाक्य में कह रहा है पवित्र नए यरूशलेम नगर। हालेलुया। कौन सा है? पवित्र नए यरूशलेम नगर, पवित्र नए यरूशलेम नगर। तो अपन भक्ति प्रशिक्षित करना है, सत्य वचन को सुनना है, सत्य वचन का अनुभव भली भांति पहचानना है। सब लोग जो वचन को पहचान रहे हैं, लेकिन भला वचन को, भलाई वचन को नहीं, वचन का सारांश को जो पहचान रहे हैं,
प्रेरितों की शिक्षा को पहचान। हाँ, यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हाँ, इसीलिए सुंदरता को छोड़ दी, इसीलिए रूप को छोड़ दी, इसीलिए तो इतना घायल को सहने पड़ा। क्यों क्यों सहने पड़ा? यीशु ने तुम्हें या मुझे उद्धार पाने के लिए नहीं, उद्धार पाकर सत्य को बलि बांधते पहचानने के लिए। हालेलुया। ये यीशु मसीह की इच्छा है, यीशु मसीह की चाह है, इसीलिए उन्होंने क्रूस पर अपने लिए कुर्बान। लोग समझ रहे नहीं, ईसाई समाज देख रहे नहीं। ये नहीं प्रभु में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के क्रूस यज्ञ, यीशु मसीह का बलिदान तुम्हारे या मेरे जीवन में व्यर्थ नहीं होना, अधिक महिमा में उफलनी चाहिए। क्रूस यज्ञ तुम्हारे या मेरे जीवन में 100% नहीं, 1000 लाखों प्रतिशत फलनी चाहिए। क्रूस 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 यज्ञ, क्रूस बलिदान लाखों प्रतिशत फलना है, अधिक महिमा में अपन रहना है स्वर्ग में। तब वो क्रूस यज्ञ का लाखों प्रतिशत की महिमा ये है, स्वर्ग में तुम दुल्हन के समूह में रहना, तुम पवित्र नए यरूशलेम, उतरते हुए पवित्र नए यरूशलेम के समूह में रहना। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सुंदरता, सुंदर पुरुष है यीशु मसीह, बहुत सुंदर पुरुष है। 10,000 लोगों में आसानी से पहचान सकते यीशु मसीह को, बहुत आसानी। ओ है मेरा प्रेमी, ओ देखो देखो देखो, उन्होंने मैं बहुत आसान, उनके जैसा और कोई सुंदर लोग नहीं, कोई सुंदर आदमी नहीं है। तो यीशु मसीह ने मेरा है, यीशु मसीह मेरा प्रेमी है, मैं आसानी से पहचानता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर, लेकिन उतना सुंदरता यीशु मसीह ने लुप्त कर लिए है, लुप्त कर लिए है, छोड़ दी है, उनका रूप को छोड़ दिए, यीशु में सुंदरता को छोड़ दी। कारण ये है, तुम्हें या मुझे सुंदर बनाने के लिए, तुम्हें या मुझे पवित्र नए यरूशलेम, पवित्र नए यरूशलेम नगर में, नए यरूशलेम के समूह में रखने के लिए और सत्य को भली भांति पहचानने के लिए। लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है, उद्धार पा रहा है, उसके बाद कैसे भी उनके जीवन गुजर रहा है। हाँ, एक 10 मिनट की प्रार्थना, एक अध्याय पढ़ रहा है, वही सब बस नहीं होगा। उद्धार पाए तो नहीं, आखिरी तक उद्धार में स्थिर बने रहो। आखिरी तक उद्धार में डरते और कांपते हुए उद्धार में स्थिर बने रहने से ही बच सकते, नहीं तो नहीं। तो कैसे उद्धार पाए लोग? नए जन्म लिए लोग हर दिन दूध पीना है, जैसा जन्म लिए बच्चे, छोटे बच्चे दूध पीते हैं, कुछ दिन के बाद थोड़ा थोड़ा आहार को, अन्न को लेते, उसके बाद कुछ दिन, कुछ साल होने के बाद अच्छी तरह से भोजन करते। उसी प्रकार पहले दूध पीना है आत्मिक जीवन में, उसके बाद अन्न भोजन करना है, उसके बाद अच्छी तरह से भोजन करना है, सत्य को, वचन को ध्यान करना। वचन के अंदर जो है, क्या है वचन के अंदर जो मार्मिक बात है। दाऊद ने जैसा वचन संहिता 119 में प्रार्थना की, यीशु तेरी पवित्र व्यवस्था में मैं अद्भुत मैंने आंखें खोल की, मैं तेरी पवित्र व्यवस्था में अद्भुत बातें देख सकूं। अद्भुत बातें देखना है, ध्यान करना है, देखना है, उसके बाद मालूम होगा अरे ये है सत्य, झूठी वचन रहेगा, इससे पहले अपन सुने हैं। तो सत्य को कान देना है। आजकल सभी लोग झूठा को कान दे रहे हैं। जो झूठा को कान दे रहा है तो उसका जीवन में ऐसे हो रहा है, सुंदरता में वो लोग है नहीं, विकारता में। इसका मतलब वो लोग तुइतैरा की कलीसिया में है। आखिरी बात देखिए, आखिरी वचन प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय देखिए, यहाँ पर 20वां वचन देखो, दूसरा देव 19 और 20 में, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। यीशु मसीह ने अच्छे गवाही दे रहा है, क्या है, प्रशंसा कर रहा है तुइतैरा की कलीसिया के बारे में। उनके अंदर अच्छे भलाई गुण है, क्या है, उनके अंदर प्रेम है, विश्वास है, सेवा है और धीरज है, अय्यूब के जैसा। लेकिन और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पहले जितना प्रेम है वो अधिक हो गए, पहले जितना धीरज है वो अधिक हो गए, पहले जितना विश्वास है, जितना सेवा करते थे वो बहुत अधिक हो गए। लेकिन पर 20 वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहता है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवाणी करती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तियों के आगे
चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखा कर भरमाती है। ये यजुबेल को रहने दे रही है, भविष्यवक्तनी कहते हैं, ये भविष्यवक्तनी कही जाती है। यजुबेल यजुबेल ने मर गए, लेकिन यजुबेल तो मरे, उनकी आत्मा तो आज काम कर रहा है। तो तेरा कलीसिया से कह रहा है तेरा काम तो बहुत अच्छे हैं, प्रेम विश्वास सेवा धीरे बहुत अच्छे है तो तेरा, लेकिन तो तेरे ऊपर तेरे विरुद्ध ये दोष है, तेरे अंदर ये दोष है जो इजबेल स्त्री की, इजबेल स्त्री को तुम रहने दे रहे, इजबेल स्त्री को रहने दे। आज भी ऐसा है, यीशु मसीह में जो उद्धार पाए लोग, उनके प्रेम, उनका विश्वास, उनकी सेवा और उनका धीरज बहुत अच्छी है, लेकिन जो भी रहने दे दोष तो है। क्या है? इजबेल को रहने दे रहे सेवक लोग। इजबेल रहने के पीछे दो कारण है। पहले सेवक लोग वो भरमा रहे। सेवक लोग पहले ध्यान करना, जो मैं संदेश दे रहा हूँ ये वचन के उजाला में सही है नहीं, एक झूठी वचन को देख के, वचन का सत्य को मैं बता रहा हूँ, नहीं तो झूठ को बता रहा हूँ। हाँ, पहले सेवक का काम है, उसके बाद विश्वास लोग जो क्या सुन रहे हैं वो विश्वास लोग देखना है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में है ना, बेरे कलीसिया के लोग हर दिन पौलुस और सीला जो बातें कहते बोलते थे, हर दिन पौलुस और सीला जो संदेश बोलते हैं, हर दिन शास्त्रों को ढूंढने वाला थे। कौन? बेरे कलीसिया के लोग। पौलुस संदेश दिए तो उसमें क्या गलत रहेगा? गलत तो नहीं रहेंगे, पहले शास्त्रों को देंगे तो मालूम होगा। वैसा दिमाग है बेरे कलीसिया, तो तेरा कलीसिया में वैसा नहीं। तो इजबेल को अपन लात मारना है, उसको इजबेल को दौड़ देना है, वो दौड़ना है अब कलीसिया से, उसको दौड़ाना है। हाँ, रहने नहीं देना। तुम्हारे अंदर प्रेम है, अच्छे है, विश्वास है, अच्छा है, धीरज है, सेवा कर रहा है, लेकिन विदोष है, इजबेल को रहने दे। इजबेल को रहने से तुम्हें सुंदर कैसे बने? तो पवित्र नए यरूशलेम नगर में कैसे तुम दुल्हन के समूह में कैसे बन रहे थे? अगर प्रभु की इच्छा हो तो ब्याह को देखते हैं, लेकिन दुल्हन के समूह में रहते नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो, सावधान सावधान सेवक लोग और विश्वास लोग, ये भलाई शुक्रवार का असली संदेश ये है। हर शुक्रवार अपने को भलाई है। कब? जब अपन सत्य को बलि भांति पहचानते हैं, जब अपन यीशु मसीह का क्रूस युग्म को देखकर, उद्धार ही नहीं प्रभु जी, यीशु तुम्हारा सत्य मिल चुका है, लेकिन वचन का सत्य मुझे मिलना है, मैं इजबेल को मैं दौड़ाता हूँ, इजबेल को मैं रखने नहीं देता हूँ। जब तुम यजबेल को छोड़कर, यजबेल को तुम भगाते हैं कलीसिया से, जब तुम सत्य में पवित्र होते हैं, तब तुम पवित्र यरूशलेम, तब तुम्हारे जीवन में असली भलाई शुक्रवार, असली भलाई दिन वो है, असली आशीर्वाद के दिन वो है, जब यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ हमारे जीवन में फलदायक होगा। जब तक नहीं खाली यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ को ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करते हैं, रोते हैं बहुत, यीशु मसीह मेरे लिए ऐसे घायल हुआ, इतने गाद लहू बहा है, प्रभु जी सुंदरता नहीं, रोते। अच्छा है ये, लेकिन कान उसके से फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। तुम भी यीशु मसीह के जैसा बनना। यीशु मसीह क्या किया है? पवित्र आत्मा परमेश्वर को धरती पर भेजो, आके सत्य से सर्व सत्य में अपने को ले जाएगा। इसका मतलब वचन का सत्य में ले जाए, तो अपन वचन का सत्य में पवित्र हो जाएं, उस प्रकार की बड़ी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा, और नए यरूशलेम में अपन सुंदरता में रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। इस नश्वर लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस भलाई शुक्रवार के दिन प्रभु, अभी तक तुम्हारी वचन के द्वारा वह प्रभु जी आकर हमसे बात की है, तेरी वचन के उजाला में। हे प्रभु, तुम हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, कुर्बान हुआ, क्यों हुआ है, उसके पीछे असली वजह, असली कारण हमको बताए प्रभु, हमारे आत्मिक अंग खोले हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हम उद्धार पाना ही नहीं, सत्य को बलि मानते पहचानने के लिए आप सुंदरता ने आपका रूप नहीं होगा है, क्योंकि हमें सुंदरता, हमें श्रृंगार करने के लिए, हमें सजावट करने के लिए आप बलिदान हुआ। सजावट ऐसी हो रहा है सत्य वचन के द्वारा। हाँ प्रभु, हम सत्य वचन को ग्रहण कर, सत्य को सुनाए, सत्य को भली बातें पहचानने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र नए यरूशलेम के दुल्हन के समूह में हम रहना है, देखना नहीं व्याह होते दुल्हन के जगह में हम रहना है, यीशु के नाम। इस प्रकार की बड़ी महिमा हमको दीजिए, जब हमारे जीवन में वही असली भलाई
शुक्रवार है प्रभु, जितने लोग इस संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फल है प्रभु जी। हर दिन हमारे जीवन में भलाई शुक्रवार होना यीशु के नाम में। हर दिन तुम हमारे जो लुप्त हुई सुंदरता आत्मिक जीवन में हमारे जीवन में रहना है, हमारे जीवन में रूप रहे उस प्रकार हमको बदल दे, हमारा मन फेर दे यीशु मसीह। तेरे पवित्र पाप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। यीशु मसीह हमको छो, हर एक व्यक्ति का हृदय को छो प्रभु, छो यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम उसका दिल को छुए। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक जो लोग सत्य में पवित्र होने की प्रतिज्ञा की, यीशु मसीह लुप्त हुई सुंदरता मुझे चाहते हैं, मेरे जीवन में मैं दिखा तो उस प्रकार प्रतिज्ञा को सर्वदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन। प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह।